श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, संतों का कहना है कि केवल गुरु बनाने से ही कल्याण नहीं होता, वरन गुरु की बात मानी जाए तब कल्याण होता है। क्योंकि गुरु शब्द है, शरीर नहीं, तत्व है। कहते हैं, जो तू चेला देह को देह खेह की खान, और जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म कर मान। भैया, गुरु या शरीर नहीं होता और कोई शरीर गुरु नहीं होता, और शरीर गुरु नहीं होता इसलिए गुरु कभी मरता नहीं, गुरु अमर होता है। क्योंकि अगर गुरु मर जाए तो फिर शिष्य का कल्याण कैसे होगा। शरीर तो वैसे भी महाधम कहा जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अगर किसी का हाड़ मास का शरीर गुरु हो तो अधम ही होगा ना, कालनेमी होता है। इसलिए गुरु में शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना यह एक बहुत बड़ा अपराध है। संत एकनाथ जी के चरित्र में बड़ी विशेषताएं मिलती हैं। हमें इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्रों में एक प्रक्रिया कही गई है, जिसमें पहले तीर्थ यात्रा होती है, सत्संग होता है, फिर उपासना होती है और इसके बाद ज्ञान होता है। परंतु संत एकनाथ जी के जीवन में यह पूरा क्रम उल्टा मिलता है। उनको पहले ज्ञान हुआ, उसके बाद उन्होंने उपासना की और फिर उनके सद्गुरुदेव ने उनको तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। जब संत एकनाथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे तब उनके गांव पैठण का एक ब्राह्मण उनके सद्गुरुदेव के पास देवगढ़ पहुंचा और बोला कि महाराज, आपके यहाँ जो एकनाथ था उसके दादा दादी बहुत बूढ़े हो गए हैं और एकनाथ को याद कर कर के रोते रहते हैं। गुरु जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एकनाथ मेरे पास इतने वर्ष रहा पर उसने मुझसे कभी भी अपने दादा दादी के विषय में कुछ कहा नहीं। सो उन्होंने एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा, वह तीर्थ यात्रा करते हुए जब पैठण आवेगा तब उसको मेरा यह पत्र दे देना। मैंने कहा है इसलिए वह पैठण जरूर आएगा। ब्राह्मण वह पत्र लेकर वापस चला गया। घूमते घूमते जब एकनाथ जी पैठण पहुंचे तो वे दादा दादी से मिलने गांव में नहीं गए, वरन गांव के बाहर ही ठहर गए। और उस ब्राह्मण ने जब एकनाथ जी को देखा तो उनको पहचान लिया और उनके दादाजी का हाथ पकड़कर उनको एकनाथ जी के पास ले गया। संयोग से एकनाथ जी रास्ते में ही मिल गए। एकनाथ जी के दादा ने स्नेहपूर्वक एकनाथ जी को गले से लगाया और ब्राह्मण ने गुरु जी का पत्र निकालकर कहा कि यह आपके गुरु जी का पत्र है। यह सुनते ही एकनाथ जी गदगद हो गए। उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पत्र रखा, उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया, फिर उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि एकनाथ तुम वहीं रहना, और एकनाथ जी वहीं बैठ गए। इसके बाद वो पूरी उम्र वहां से कहीं गए नहीं। वहीं एक कुटिया बन गई, सत्संग आरंभ हो गया। दादा दादी उनके पास आकर रहे। फिर एकनाथ जी कभी गुरु जी से मिलने भी नहीं गए। अब चिंतन करें कि गुरु शरीर हुआ कि उनका वचन हुआ। और जब गुरु जी का शरीर शांत हो गया तो वे बोले कि गुरु मुले मरे और चेला रोए तो दोनों को क्या ज्ञान मिला। अर्थात गुरु कभी मरता नहीं और शिष्य कभी रोता नहीं, कि गुरु तो प्रत्यक्ष है, गुरु तो तत्व है। सो गया कौन? कोई नहीं। संत एकनाथ जी के चरित्र में जैसी गुरु भक्ति देखने में आती है वैसी किसी संत के चरित्र में प्रायः देखने को नहीं आती।
श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर उन्होंने मराठी में टीका लिखी है। उसके प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उन्होंने विस्तार से अब गुरु की स्तुति की है। ऐसे परम भक्त गुरु भक्त एकनाथ जी ने भी गुरु से बढ़कर उनकी आज्ञा को महत्व दिया है। भगवान से लाभ उठाने के लिए 5 बातें होती हैं: नाम जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा पालन और संग। परंतु भैया, संत, सद्गुरुदेव, आचार्य महात्माओं से लाभ उठाने के लिए 3 बातों की आवश्यकता पड़ती है: सेवा, आज्ञा पालन और संग। इसलिए गुरु का नाम जप और ध्यान न करके उनकी आज्ञा का, उनके सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अपने सद्गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तविक गुरु की पूजा है और गुरु की सेवा है। क्योंकि संत महात्माओं को अपने शरीर से बढ़कर अपना सिद्धांत प्यारा होता है। अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए वे प्राण भी दे देते हैं, पर अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ते। हमें समझना चाहिए कि गुरु शरीर नहीं होता, वरन गुरु तत्व होता है। अतः सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान नहीं करवाते, वरन भगवान का ही पूजन ध्यान करवाते हैं। सच्चे संत अपनी आज्ञा का पालन भी नहीं करवाते, वरन यही कहते हैं कि गीता, रामायण आदि ग्रंथों में जो आज्ञा दी गई हैं उन्हीं का पालन करो। भैया, जो गुरु अपनी फोटो देते हैं, उसको गले में धारण करवाते हैं, उसकी पूजा और ध्यान करवाते हैं, अब क्या कहें। कहाँ तो भगवान का चिन्ह में पवित्र शरीर और कहाँ हाड़ मास का जड़ अपवित्र शरीर। जहाँ भगवान की पूजा होनी चाहिए वह हाड़ मास के पुतले की पूजा होना बड़ा भारी दोष है। जैसे राजा से वैर करने वाला उसके विरुद्ध चलने वाला राजद्रोही होता है, ऐसे ही अपनी पूजा करवाने वाला भगवतद्रोही होता है। एक बात स्मरण होती है। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक और संरक्षक सेठ श्री जयदयाल जी गोविंदिका से किसी सज्जन ने कहा, हम आपकी फोटो लेना चाहते हैं। तो सेठ जी ने कहा, पहले अपनी जूती लाकर मेरे सिर पर बांध दो, पीछे मेरी फोटो ले लो, क्योंकि अपनी पूजा करवाना मैं जूता मारने की तरह समझता हूं। तो भैया, सच्चे संत ऐसे ही होते हैं। वे शिष्य को अपने में नहीं लगाते, वरन भगवान में लगाते हैं और शास्त्रों की, भगवान की जो भी आचरण के योग्य बातें होती हैं वही बताते हैं। तो केवल गुरु के शरीर की ही पूजा ना करें, वरन गुरु तत्व को समझने की भी चेष्टा करें। वे सामने प्रत्यक्ष हैं, भगवान का स्वरूप हैं। इसलिए शिष्य की श्रद्धा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, किंतु गुरु को सब समय यह देखते रहना चाहिए कि कहीं शिष्य भटक तो नहीं रहा, भगवान को छोड़कर मुझ में तो नहीं लग रहा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।